A chair listed at 350 rupees is available at successive discounts of 25% and 10%. The selling price of the chair is, एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य कितना है 350 रुपए, यदि दो क्रमिक छूट क्रमशः 25% तथा 10% के साथ उपलब्ध है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। हेलो डियर्स, टॉपिक आज का है डिस्काउंट, ठीक है, जिसे बट्टा कहते हैं, है ना। डिस्काउंट, डिस्काउंट इसे क्या कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं हिंदी में, बट्टा। ठीक है, इसे एसएससी, सीएचएसएल, डीओ और एलडीसी तीनों 2012 में पूछा था। इसको इन तीनों एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2012 में पूछा गया है। तो फाइंड करते हैं कि कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है वो ध्यान दीजिए कि एक कुर्सी है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य है 350 रुपए, लेकिन दो लगातार छूट के बाद, ये क्रमिक छूट है यानी कि दो लगातार छूट के बाद, और वो दो लगातार छूट क्या क्या है 25% है और 10% है, ठीक है, उपलब्ध है। ठीक है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि दो क्रमिक छूट के बाद जो कुर्सी का विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये निकालना है। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है कॉन्सेप्ट से और दूसरा है ट्रिक। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि वो क्या है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया क्या है, कुर्सी का अंकित मूल्य दिया है, ठीक है, कुर्सी का अंकित मूल्य, ठीक है। तो प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ चेयर कितना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये कितना दिया है 350 रुपए, ठीक है, RH 350 दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि पहले 25% का छूट दिया जाता है, तो जब इसमें 25% का छूट दिया जाता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट आफ्टर 25%, ठीक है, यानी कि हिंदी भी लिखना पड़ेगा 25% ऑफ 25% छूट के बाद, ठीक है, छूट के बाद, छूट के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 350, किसमें छूट दिया जा रहा है 25%, 350 में, तो 350 माइनस 25% ऑफ 350, यही होगा। ठीक है, न्यू प्राइस, इतने के बाद न्यू प्राइस, ये न्यू प्राइस हो गया। ठीक है, यानी कि 25% डिस्काउंट के बाद न्यू प्राइस कितना हो गया 350 माइनस 25% ऑफ 350, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 350 माइनस 25% यानी कि 25/100, 25/100 इंटू 350, कैलकुलेट कीजिए 2500 के 100 हो जाएगा। यहां से 4 से 2 से जाएगा ना, 2 दूनी 4, 4 से तो नहीं जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10 यानी कि इज इक्वल्स टू 350 माइनस 175/2, 350 माइनस 175/2, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 350 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए ना डायरेक्ट, 350 दूनी 700 जी, 700 माइनस 175/2 कितना होगा, न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 700 माइनस 175, 600, 525/2, न्यू प्राइस कितना आया 525/2, ये कितना डिस्काउंट के बाद 25% डिस्काउंट के बाद। अब इसी प्राइस पे, ठीक है, इसी प्राइस पे क्या है कि फिर से 10% का छूट दिया जा रहा है,
इसी प्राइस पे फिर से 10% का छूट दिया जा रहा है। ये जो 10% बाद में छूट दिया जा रहा है, ये अंकित मूल्य पे नहीं कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसी प्राइस पे करना है जो हम निकाले 25% छूट के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट आफ्टर 10%, ठीक है। यानी कि 10% छूट के बाद, 10% छूट के बाद, 10% छूट के बाद, तो 10% छूट के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 525 बटे 2 माइनस 10% छूट है, तो 10% ऑफ 525 बटे 2, ये लिख सकते हैं, है ना। निकालते हैं इसको, कितना आएगा, तो यहां से 525 माइनस 525 बटे 2 इज इक्वल्स टू 525 बटे 2 माइनस 10% यानी कि 10 बटे 100 इंटू 525 बटे 2, यही होगा ना, 525 बटे 2। यहां से कितना में जाएगा, 10 दिन 100, और ये जाएगा फिर ये 5 दूनी 10, और इधर से जाएगा 5 के 5, 105 बार में, यानी कि इज इक्वल्स टू 525 बटे 2 माइनस 105 बटे 4। कहीं मिस्टेक तो नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2 दूनी 4 यानी कि 525 इंटू 2 1050 माइनस 105 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1050 950 945 बटे 4, 945 बटे 4 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 14, ठीक है, 4 दूनी 8 है ना, 4 तिया 12 14, यहाँ पे जो 4 6 24, ठीक है, एक बचा 4 दूनी 8 4 5 20, 236.25 रुपीज, ठीक है, 236.25 रुपया, यानी कि 236 रुपया 25 पैसा इसका आंसर होगा। 236 रुपया 25 पैसा दो क्रमागत डिस्काउंट, क्रमिक डिस्काउंट के बाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, कि जब 25% और उसके बाद फिर उसी कुर्सी पे 25% डिस्काउंट के बाद 10% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसका मूल्य कितना हो जा रहा है, 236.25 रुपीज। अब इसका दूसरा ट्रिक देखते हैं कि दूसरा क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से आप हो गया आपका। इसका ट्रिकी मेथड क्या है कि पहले कितना का छूट दिया जा रहा है, पहले कितना का छूट दिया जा रहा है, 25%, ठीक है। किस पे छूट दिया जा रहा है, 350 पे, तो हम लिखेंगे 350 इंटू 25% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में 25 माइनस कर देंगे, तो ये बचा 75 बटे 100, ठीक है। फिर दूसरा छूट दिया जा रहा है 10%, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 90 बटे 100 हो गया है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, ठीक है, और ये किससे कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 35 इंटू 9, यानी कि 9 पचे 45, 9 दिया 27, 25 से 75, ठीक है ना जी, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए, हाँ 25 इंटू, हाँ 9 दिया 27 इंटू 35 करना है, 27 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 21 7 3 24, 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 5 4 7 2 9 इज इक्वल्स टू ये कितना है, 945 बटे 4, तो यही तो आ रहा है 945 बटे 4 इज इक्वल्स टू
236.25 रुपए, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सके ट्रिक आपका हर जगह काम नहीं आए तो इसे यूज करना होगा कॉन्सेप्ट को। और दूसरा है ये ट्रिक, ठीक है, कि कैसे करेंगे इसका डिस्काउंट, कैसे निकालेंगे अगर 2 लगातार छूट दिया गया। तो ये था आज का क्वेश्चन डिस्काउंट यानी बट्टा से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।